हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं, इस मंथ का अंतिम है, ये अंतिम टॉपिक है जिसमें हम लोग आज मंथ का अंतिम दिन है और अंतिम चैप्टर भी आज आप लोगों का टेस्ट होगा, जो कि है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने आप लोग को इसमें 5 दिन लगभग दिए। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों ने इसे पढ़ लिया होगा, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ा लंबा चौड़ा दिया गया है। तो उम्मीद यही करूँगा आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और आपके लिए इसमें 50 क्वेश्चन है। चलिए दीजिए टेस्ट को और बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने कितने कितने जो हैं सही किए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। आपका पहला क्वेश्चन है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? दोस्तों, मैं पहले बता दूं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो आपके आते हैं, विश्व में मरुस्थल कौन कहाँ है, विश्व में कौन से पठार कहाँ हैं, पर्वत कहाँ है, नदी कौन सी कहाँ है, या फिर जलधारा कौन सी कहाँ है। बस इन्हीं सब चीज़ों से आती है। इसमें ज़्यादातर आपको रटना ही होता है, इन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मरुस्थल से आपका पहला क्वेश्चन है कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? बताइए ग्रेट सैंडी कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन, ये भी आपके मरुस्थल से ही है कि काराकुम मरुस्थल किस देश में है? काराकुम किस देश में है? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या फिर तुर्कमेनिस्तान? तो इसका आंसर हो जाएगा काराकुम तुर्कमेनिस्तान में अवस्थित है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन ये पठार से है। चिया पास का पठार किस देश में अवस्थित है? चिया पास का पठार किस देश में अवस्थित है? कनाडा में, मैक्सिको में, अमेरिका में या फिर ब्राज़ील में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिया पास का पठार मैक्सिको में अवस्थित है। आपका 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पठार को एशिया माइनर का पठार कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कितनी बार पूछा भी गया है। किस पठार को एशिया माइनर का पठार कहा जाता है? पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, ईरान का पठार या फिर अरब का पठार? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, ईरान के पठार को जो है एशिया माइनर का पठार कहा जाता है। ठीक है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज करेंगे या पामीर या तिब्बत को टिक लगाएंगे, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा, ईरान के पठार को एशिया माइनर का पठार कहा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये द्वीप से क्वेश्चन है, द्वीप से ही पूछ लिया जाता है कौन सा द्वीप बड़ा है, कौन सा द्वीप छोटा है, कौन से किस महासागर में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है सबसे बड़ा है, ये आपको बताना है। कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है इन चारों में? न्यू गिनी, मेडागास्कर, आइसलैंड या फिर बोर्नियो? तो आप लोग इसमें खोज रहे होंगे ग्रीनलैंड जो कि सबसे बड़ा है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। तो बताइए इसमें कौन सबसे बड़ा होगा? इसमें जो हो जाएगा आंसर उसका होगा न्यू गिनी, है ना। न्यू गिनी दूसरा बड़ा है और ऑप्शन के अनुसार ये सबसे बड़ा है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, प्रशांत महासागर का चौराहा किस द्वीप को कहा जाता है? ये भी द्वीप से क्वेश्चन है। प्रशांत महासागर का चौराहा किस द्वीप को कहा जाता है? ग्रीनलैंड को, न्यू गिनी को, हवाई द्वीप को या फिर जावा द्वीप को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हवाई द्वीप को जो है प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन पर्वत से है, अन्नपूर्णा पर्वत किस देश में स्थित? अन्नपूर्णा जो है किस देश में अवस्थित है? भारत में, चीन में, नेपाल में, भूटान में? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नेपाल में। ठीक है, अन्नपूर्णा नाम से लग रहा है भारत टाइप का, लेकिन इसका है नेपाल में। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से इस पर्वत कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है? ऑप्शन के अनुसार कौन सा जो है सर्वाधिक ऊंचा है? अन्नपूर्णा, राकापोसी, नंदा देवी या फिर कंचनजंगा? तो ये तो आसान क्वेश्चन है, इसका सभी सही जवाब देंगे। कंचनजंगा ऑप्शन के अनुसार सबसे ऊंचा है। 9 नंबर क्वेश्चन ये झील से आपके संबंधित है। लेडोगा झील किस देश में अवस्थित है? लेडोगा झील किस देश में है? रूस में, कनाडा में, भारत में या फिर चिली में? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? लेडोगा झील रूस में अवस्थित है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सुपीरियर झील जो सबसे बड़ा है किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती? किन 2 देशों के बीच है? कनाडा और मेक्सिको के बीच, कनाडा और अमेरिका के बीच, अमेरिका और मेक्सिको के बीच या फिर अमेरिका और रूस के बीच? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा कनाडा और अमेरिका के बीच जो है सुपीरियर झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। 11 नंबर क्वेश्चन, स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर है? स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर? जलप्रपात से भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। नील नदी पर, कांगो नदी पर, अमेजन नदी पर या फिर वोल्गा नदी पर? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी पर है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है।
एंजिल जलप्रपात किस देश में है? एंजिल जलप्रपात किस देश में है? कनाडा, वेनेजुएला, अमेरिका या फिर ब्राज़ील? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेनेजुएला में है एंजिल जलप्रपात। अब है न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे अवस्थित है? न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे है? सेंट लॉरेंस, पोटोमैक, हडसन या फिर सीन? तो न्यूयॉर्क जो है वो है, बताइए किस नदी के किनारे? वो है हडसन नदी के किनारे है, न्यूयॉर्क हडसन, ठीक है। और वाशिंगटन डीसी जो है पोटोमैक नदी के किनारे है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पक्षीपाद डेल्टा बनाती है? पक्षीपाद डेल्टा कौन सी बनाती है? नील नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी, अमेजन नदी या फिर कांगो नदी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिसिसिपी मिसौरी जो कि अमेरिका में बहती है, ये जो है पक्षीपाद डेल्टा बनाती है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, न्यूजीलैंड को कौन सी जल संधि 2 भागों में बांटती है? न्यूजीलैंड हम लोग सभी जानते हैं, ऐसे इसके 2 पार्ट हैं, ठीक है। तो ये कौन सी जल संधि इन्हें अलग करती है? कुक जल संधि, बॉस जल संधि, डेविस जल संधि या फिर डोवर जल संधि? तो इसे अलग करती है कुक जल संधि, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भूमध्य सागर की कुंजी किस जल संधि को कहा जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी किस जल संधि को कहा जाता है? जिब्राल्टर, फ्लोरिडा, बेरिंग या फिर हार्मुज? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। अब देखते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, स्वेज नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ? स्वेज नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1800 में, 1869 में, 1769 में या फिर 1854 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1869 में स्वेज नहर का निर्माण हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अटलांटिक महासागर के सबसे गहरे गर्त को किस नाम से जाना जाता है? गर्त, सभी महासागरों में जो है एक एक गहरा गर्त है, तो आपसे पूछ रहा है इसमें अटलांटिक महासागर के गर्त को किस नाम से जानते हैं? सुंडा, मारियाना, प्यूरिटो रिको या फिर बेरिंग? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्यूरिटो रिको जो है ये अटलांटिक महासागर की सबसे गहरा गर्त है, ठीक है, जबकि सुंडा हिंद महासागर में और मारियाना प्रशांत महासागर में है। आपका 19 नंबर क्वेश्चन, माओरी किस देश की जनजाति है? माओरी एक जनजाति है, वो किस देश में पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, दक्षिण अफ्रीका में या फिर कनाडा में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माओरी जो है वो न्यूजीलैंड में पाई जाती है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख जनजाति कौन है? थोड़ा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, तो बुक में दिया हुआ है आपके लूसेंट में। डेट्रॉइट, डेट्रॉइट बहुत ही फेमस जगह है, सभी लोगों ने इसका नाम सुना होगा। वह किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जहाज निर्माण, डेयरी उद्योग, ऑटोमोबाइल या फिर फिल्म उद्योग? तो डेट्रॉइट जो है वो ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? मैक्सिको, कनाडा, चीन या फिर रूस? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिको जो है चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये पवन से संबंधित है। ब्लैक रोलर किस देश में चलने वाली हवा है? ब्लैक रोलर कहाँ चलती है? पिछले बार के दरोगा के एग्जाम में भी इससे जो है दोनों शिफ्ट में एक एक पूछा गया था, एक चिनूक में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में और दूसरे शिफ्ट में भी एक पूछा गया था, ठीक है। तो बताइए ब्लैक रोलर किस देश में चलती है? अमेरिका, चिली, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण अफ्रीका? तो ब्लैक रोलर अमेरिका में चलती है, ठीक है। चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्दर्न नॉर्टी किस देश में चलने वाली हवा है? नॉर्दर्न और नॉर्टी 2 हवाओं का नाम है, ये किस देश में चलती है? लूसेंट में पूरा चार्ट दिया हुआ है, उन दोनों चार्टों को आपको याद करना था इसमें। तो बताइए कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका या फिर फ्रांस? तो नॉर्दर्न नॉर्टी भी जो है ये अमेरिका में चलने वाली ही हवाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय पवन का उदाहरण है? कौन सा स्थानीय पवन है? पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, मौसमी या फिर चिनूक? तो चिनूक जो है वो स्थानीय पवन है, जबकि ये तीनों अस्थायी पवनों के उदाहरण हैं। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? कौन से मंडल को संवहन मंडल कहा जाता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्षोभ मंडल को हम लोग जो है संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
निम्नलिखित गैसों में से सबसे भारी गैस कौन सी है? आपको बताना है कि ऑप्शन में जो है इसमें सबसे भारी कौन सा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनमें सबसे भारी है, ठीक है, और सबसे नीचे भी पाया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन, ये आपकी जलधारा से क्वेश्चन है। ला नीना कैसी जलधारा है? दो जलधाराएं होती हैं, एक होती है अल नीनो, दूसरा ला नीना। तो आपसे पूछा है ला नीना कैसी जलधारा है, गर्म, ठंडा, ठंडा गर्म दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ला नीना जो है वो ठंडी जलधारा है, ठीक है, जबकि अल नीनो जो है ये गर्म जलधारा है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है, कौन से खाड़ी में आता है? इंग्लिश चैनल में, मैक्सिको की खाड़ी में, फंडी के खाड़ी में या फिर साउथ हैम्पटन में। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फंडी के खाड़ी में जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सारगैसो सागर किस महासागर में अवस्थित है? सारगैसो महासागर किस में अवस्थित है? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक में या फिर आर्कटिक में? तो इसका आंसर क्या होगा? अटलांटिक में। अटलांटिक में भी, उत्तरी अटलांटिक में सारगैसो सागर है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा? ये भी जलधारा से क्वेश्चन है। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? अभी तक दरोगा के एग्जाम में जो है जलधारा से एक भी क्वेश्चन अभी तक एक बार भी नहीं पूछा गया, लेकिन उम्मीद कीजिए कि इससे जो पूछा जा सकता है, ठीक है, इससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो बताइए गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? ठंडी है, गर्म है, दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गल्फ स्ट्रीम जो है ये गर्म जलधारा है, और गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? इसको जो है बीपीएससी भी कई बार इसको एग्जाम में अपने पूछा है। तो बताइए ऑस्ट्रेलिया, रूस, न्यूजीलैंड या फिर कनाडा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा कनाडा। कनाडा की सीमा जो है सबसे तटीय सीमा सबसे लंबी। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो है बड़ी होनी चाहिए, है ना, लेकिन कनाडा की सबसे बड़ी है, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, विश्व का अन्न भंडार किस देश को कहा जाता है? इसमें तो बहुतों लोग गलती करेंगे, देखता हूँ कौन कौन लोग इसको सही कर पाते हैं, बताइएगा थोड़ा नीचे। विश्व का अन्न भंडार किस देश को कहा जाता है? यूक्रेन को, अमेरिका को, भारत को या फिर इटली को? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यूक्रेन को कहा जाता है, ठीक है। विश्व का अन्न भंडार यूक्रेन को कहा जाता है। ज़्यादातर लोगों का ऑप्शन इन्हीं दोनों में से गया होगा, भारत या अमेरिका, लेकिन यूक्रेन को कहा जाता है, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी? ये भी क्वेश्चन खूब पूछता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइन, नील, वोल्गा या फिर अमेजन? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वोल्गा जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार कहाँ बनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार कहाँ बनाया गया है? नॉर्वे में, स्वीडन में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर अमेरिका में? तो अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार जो बनाया गया है वो नॉर्वे में बनाया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाम तेल किस नदी को कहा जाता है? पाम तेल किस नदी को कहा जाता है? मतलब कि पाम तेल की नदी किस नदी को कहा जाता है? जायरे नदी, नाइजर नदी, नील नदी या फिर लिम्पोपो नदी? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा नाइजर नदी को जो है पाम तेल की नदी कहा जाता है। अब 36 देखिए क्या कह रहा है। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया है? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? हैरी हेस ने, हिकैटियस ने, वेगनर ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेगनर ने जो है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एशिया में विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं? हम लोग सभी जानते हैं कि एशिया में जो है सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं सभी महाद्वीपों में, लेकिन अब पूछ रहा है कितना परसेंट निवास करते हैं? 50%, 60%, 70% या फिर 40%? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लगभग 60% के लोग जो हैं भारत एशिया में ही निवास करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, मैदान घास के मैदान से, घास के मैदान तो बहुत ही वीवीआई इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। लानोस घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? लानोस किस में देश में पाया जाता है ये बताना है। वेनेजुएला में, ब्राज़ील में, दक्षिण अफ्रीका में या फिर कनाडा में? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा
वेनेजुएला में जो है लानोस घास पाया जाता है। आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? नदी के द्वारा, हिम नदी के द्वारा, पवन के द्वारा या फिर झील के द्वारा? तो यू आकार की घाटी जो बनती है वो बनती है किसके द्वारा बताइए? ये हिमानी के द्वारा बनती है। ठीक है, अब हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? पवन के द्वारा, नदी के द्वारा, झील के द्वारा या फिर हिमानी के द्वारा? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनसेलबर्ग का निर्माण जो होता है वो पवन के द्वारा होता है। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? बताइए कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी है? सर्वाधिक सक्रिय पूछा है। सक्रिय तो बहुत सारे हैं लेकिन सर्वाधिक सक्रिय कौन सी है? स्ट्रोम्बोली, किलिमंजारो, किलायू या फिर कोटोपेक्सी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर होगा किलायू, है ना। क्या? किलायू जो है विश्व में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 42 नंबर क्वेश्चन, चूना पत्थर रूपांतरित होकर क्या बन जाता है? चूना पत्थर रूपांतरित होकर क्या बनता है? संगमरमर, बलुआ पत्थर, स्लेट या फिर बेसाल्ट? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा संगमरमर। चूना पत्थर जो रूपांतरित होकर संगमरमर में बदल जाता है, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में बदल जाता है। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी के केंद्रीय भाग में क्या अधिक पाया जाता है? पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो कि कोर कहलाता है उसमें क्या अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? लोहा, निकेल, मैग्नीशियम या फिर एल्युमिनियम? तो केंद्र भाग में हम लोग जानते हैं कि लोहा और निकेल तो पाया जाता है, लेकिन पूछ रहा है कि अधिकतम मात्रा किसकी होती है? तो इसका आंसर होगा निकेल, है ना। निकेल की मात्रा सर्वाधिक होती है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भूपटल पर दूसरा सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? दूसरा सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? पहला नहीं, दूसरा। पहला, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम या फिर मैग्नीशियम? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन, है ना। पहला ऑक्सीजन है, दूसरा सिलिकॉन जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पूरे विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? पूरे विश्व को कितने समय जोन में विभक्त किया गया है? 20 जोन में, 22 जोन में, 24 जोन में या फिर 30 जोन में? तो इसका आंसर होगा थर्ड, मतलब कि 24 जोन में पूरे विश्व को विभाजित किया गया है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुपरमून कौन सी घटना को कहा जाता है? सुपरमून किस घटना को कहा जाता है? जब एक माह में 2 पूर्णिमा होती है, चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है उसे सुपरमून कहते हैं, या फिर चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है उसे कहते हैं, या फिर जब चंद्रमा अधिक चमकता है तो उसे सुपरमून कहते हैं? बताइए सुपरमून किसे कहते हैं? जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट हो जाता है ना तो उसे सुपरमून कहते हैं। एक होता है ब्लू मून, है ना। जब एक माह में 2 पूर्णिमा हो जाता है तो उसे हम लोग ब्लू मून कहते हैं। तो इसका आंसर होगा जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है उसे सुपरमून कहते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, उपसौर की घटना किस समय होती है? उपसौर कब होता है? 3 जनवरी, 4 जुलाई, 6 जनवरी या फिर 26 जुलाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। उपसौर क्या होता है? जब पृथ्वी और सूर्य पास हो जाते हैं, ठीक है, तो इसे उपसौर कहते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने भूकेंद्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया है? भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया है? कोपरनिकस ने, टॉलमी ने, ब्रह्मगुप्त ने या फिर केपलर ने? तो भूकेंद्रीय सिद्धांत जो दिया है वो है टॉलमी ने सर्वप्रथम भूकेंद्रीय सिद्धांत। भूकेंद्रीय सिद्धांत का मतलब हुआ, इनका कहना था कि पृथ्वी जो है केंद्र में है, उसके चारों ओर सभी चीज़ें चक्कर लगाती है। 49 नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट, कौन सा उपग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है, मतलब कि उल्टा चक्कर लगाता है? वरुण, अरुण, बुध या फिर मंगल? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरुण, है ना। शुक्र और अरुण जो है दोनों उल्टा चक्कर लगाते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। 50 नंबर क्वेश्चन और आपका अंतिम क्वेश्चन आज का, कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को हम अपनी नंगी आंखों मतलब खुली आंखों से
नहीं देख सकते हैं। बताइए कौन सा है, मंगल, बुध, शनि या फिर पृथ्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी को हम लोग जो है अपने खुली आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आपके टोटल वर्ल्ड ज्योग्राफी से 50 क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा आप लोगों ने इसमें अगर पढ़ा होगा तो अच्छे खासा आप लोगों ने सही किया होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो इसमें ज़्यादा आप लोगों ने सही नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि सारे ही जो बस आपके याद ही करने वाले थे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उठा के देख लीजिएगा, वो हमेशा पर्वत, पहाड़, पठार, इन्हीं सब से 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पिछले बार भी 2 क्वेश्चन पूछा गया था। एक पूछा गया था वही चिनूक हवा कहाँ चलती है, दूसरा पूछा गया था जाग्रोस पर्वत जो है वो कहाँ है ना। तो दोनों जो थे वो आपके ये याद फैक्ट ही हैं, इसमें बस आपको याद करने हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोगों ने इसमें अच्छा खासा सही किया होगा, और कमेंट बॉक्स में आप लोग सभी लोग बताइएगा कि कितने आप लोगों ने सही किया है। तो आज जो है आपका पूरा लूसेंट इस मंथ में जितना समाप्त होने वाला था समाप्त हो चुका है। आपके इसमें 2 बच गए थे, जो कि बच गए सो बच गए। अब अगले मंथ से देखा जाएगा क्या करना है। एक केमिस्ट्री आपका नहीं हुआ, एक विविध नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप लोग बताइएगा कि अब अगले मंथ में क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।